मैं भाग्य हूं। मैं रोज आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरी हुई है। इस दुनिया में कुछ लोग भले भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अच्छे और बुरे का अंतर ही नहीं पता होता। क्या सही है और क्या गलत, कौन सी बात जायज है और कौन सी बात नाजायज, लोग इसी में उलझे रहते हैं। मैं अक्सर आपसे ये बात कहता हूँ कि दुनिया को जितना खूबसूरत बनाएंगे, ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर इंसानियत और लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान की पहचान उसके ओहदे से कहीं ज़्यादा उसकी इंसानियत से होती है। मैं अपनी इस बात को एक कहानी के जरिए आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए पहली 4 राशियों का भाग्यफल। शिरोमणि सचिन जी की सलाह के मुताबिक मेष राशि वाले बच्चों से प्यार से बात करें। घर में मांगलिक उत्सव होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग मरून। भाग्य प्रतिशत 78। वृष राशि काम के बोझ के कारण व्यस्त रहेंगे। परिवार के लिए समय जरूर निकालें। छोटी यात्रा करनी होगी। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 66। मिथुन राशि बड़े लोगों का साथ मिलेगा। परिवार में झगड़ा ना करें। शाम को घूमने जाएंगे। लाल। भाग्य प्रतिशत 68। कर्क राशि भाई बहनों में प्यार बना रहेगा। दोपहर के बाद कहीं घूमने जाएंगे। अपनों पर गुस्सा ना करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 86। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। बात है उस दौर की जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उस दौरान चीन से एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया। वो चाणक्य के साथ राजनीति के दर्शन विषय पर विचार विमर्श करना चाहता था। चीनी राजदूत राजशाही ठाट बाट वाला अक्खड़ किस्म का व्यक्ति था। उसने चाणक्य से बातचीत के लिए समय मांगा। चाणक्य ने उसे अपने घर रात को आने का निमंत्रण दिया। तय समय पर चीनी राजदूत चाणक्य के घर पहुंचा। उसने देखा कि चाणक्य एक छोटे से दीपक के सामने बैठकर कुछ लिख रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का बड़ा ओहदेदार मंत्री इतने छोटे से दीपक का प्रयोग क्यों कर रहा है। आखिर चाणक्य एक छोटे से दीपक का प्रयोग क्यों कर रहे थे और वो उस थोड़े से उजाले में क्या लिख रहे थे, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ समय बिताएं। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 80। कन्या राशि दिन भर आराम रहेगा। शाम तक मीठी वस्तु का दान करें। भाई बहन कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि अपनों का सम्मान करें। घर के रख रखाव पर खर्च होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 68। वृश्चिक राशि मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। दोपहर के बाद कोई काम ना करें। उधार पैसा वापस मिलेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 70। राशियों से पहले मैं आपको चाणक्य की एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना
कि चीनी राजदूत चाणक्य से मिलने उनके घर आया था। अब आगे की कहानी सुनिए। चीनी राजदूत को आया देख चाणक्य खड़े हुए और आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले कि बातचीत शुरू होती, चाणक्य ने वो छोटा सा दीपक बुझा दिया और एक बड़ा दीपक जलाया। बातचीत खत्म होने के बाद चाणक्य ने फिर से बड़े दीपक को बुझाया और छोटे दीपक को जला दिया। चीनी राजदूत को चाणक्य का ये कार्य बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। आखिर चलते चलते उसने पूछ ही लिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। राजदूत के प्रश्न का चाणक्य ने क्या उत्तर दिया, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का राशिफल। धनु राशि, नौकरी में लाभ होगा, फिजूल खर्च से बचें, घर परिवर्तन का योग है, शुभ रंग कत्थई, भाग्य प्रतिशत 88। मकर राशि, घर की समस्याएं खत्म होंगी, रिश्तों में खटास ना आने दें, घर को हमेशा साफ रखें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 68। कुंभ राशि, छोटे बच्चों को मिठाई बांटें, मरीजों को दवा का दान करें, दिन आरामदायक रहेगा, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 83। मीन राशि, विद्यार्थियों का समय शुभ है, पक्षियों को दाना जरूर डालें, सभी का सम्मान करें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 73। राशियों से पहले मैं आपको चाणक्य की एक कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कि राजदूत ये जानने को व्याकुल था कि चाणक्य ने पहले छोटा और फिर बाद में बड़ा दीपक जलाकर क्यों बुझा दिया। उसके सवाल पर चाणक्य ने कहा कि जब आप मेरे घर आए तो उस वक्त मैं अपना स्वयं का निजी कार्य कर रहा था, तो उस वक्त मैं अपना स्वयं का दीपक प्रयोग में ले रहा था। जब हमने राजकाज की बातें शुरू की तब मैं राजकीय कार्य कर रहा था, तो मैंने राज्य का दीपक जलाया। जैसे ही हमारी राजकीय बातचीत समाप्त हुई, मैंने फिर से स्वयं का दीपक जला लिया। चाणक्य ने आगे कहा, मैं कभी राज्य का मंत्री होता हूँ तो कभी राज्य का आम आदमी, मुझे दोनों के बीच अंतर मालूम है। कहानी के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान को अच्छे बुरे और सही गलत का अंतर पता होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर भी हैं तो भी आपको इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।